चलो भाई साहब, रिजल्ट तो पता होना चाहिए ना सबको। वो नहीं है भावना मिश्रा, लो। निधि, काजल, और कौन सा है, मुकेश यादव। मुकेश यादव कितना है? वो नहीं है, ये 2 कॉपी है। सबसे हाईएस्ट गया है भावना मिश्रा का, टॉपर वो है। ठीक है, हाईएस्ट गया है तो तुमको दिया जाएगा, वेट करो। निधि तुम रोना मत। हम क्यों रोएंगे सर? देखो अब अपना आप कॉपी चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बताना कहीं। अब देख सकते हो कहाँ नंबर कटा है कहाँ नहीं कटा है। काजल तुम्हारा कितना है? 38। फंक्शन का एग्जांपल क्या हुआ? एनालिटिक फंक्शन का एग्जांपल। हाँ नहीं, वो एनालिटिक नहीं है। वो तो इस पे फेल हो जा रहा है एनालिटिक। ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इस पे सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। देख लो आप लोग। छठे का ए 6 नंबर का ए कितने नंबर का था? नेक्स्ट जो हमारा है सर छठे का ए 2 नंबर 4 नंबर का हम लोग दिया था। कौन सा? बल्कि हम पूरा किए 6 का ए। तो ये 5 ही नंबर का था ना। तो मेरे को 4 की दे पूरा की तुम अच्छे से। तो कांस्टेंट नहीं लगाई थी? हॉलो स्फेयर ऑफ मास नंबर घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। ये कौन सी बात? एंड रेडियस ए। हॉलो स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस a। सर हाँ। लगाए देख इसी आपको दिख नहीं रहा था, देख। वो हम खुद ऐड किए हैं अपने से, पीटेंगे। कोई भी सी नहीं लगाया था, सर दूसरी कलर से चेक कर लिया। वो हम खुद सी लगाए हैं। लगाए ना देख के छोड़ कर देना। और देख लो कहीं गलत है, कुछ नहीं। हाँ काजल तुम्हारा कैसे कम हो गया जी? कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन तुम एनालिटिक में लिखी हो। हाँ ऐसा थोड़ी है। चलो एक हॉलो स्फेयर है, देखना ध्यान से। दिस इज भावना, कैसे तुम्हारा हाईएस्ट आ गया सबसे ज़्यादा? लग रहा पढ़ी थी ज़्यादा। दिस इज दिस इज सेंटर O और दिस इज रेडियस। ये पट्टी लिया गया है। जस्ट हॉलो स्फेयर है तो ऐसा, हॉलो स्फेयर मतलब समझ रहे हो ना क्या? हाँ खोखला। जैसे हाँ बोलो। ये हमको समझ नहीं आता नंबर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा लिखी है? 5 नंबर किस पे दिए? किसको? ये इसका ये भावना का? किसका? ये तो लाप्लास रिलेशन बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। सही तो किए। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डाले? तुम क्वेश्चन एक की ही नहीं हो, ये तुम्हारा हुआ नहीं है। हाँ वो तो किसी का नहीं हुआ सर, आप बता दीजिए। नहीं कोई किया था शायद, अंजलि, हाँ काजल की है। सही सही की है। और क्या? चलो ये मान लो एंगल थीटा है। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज मान लो रेडियस।
ये एक पट्टी का छोटा सा पार्ट लिए हैं, ऐसे देखा जाए। तो ये जो होगा ए डेल्टा थीटा और ये जो होगा ए साइन थीटा, दिस इज ए। नंबर कम ज़्यादा किसी को नहीं दिया गया जिसके अकॉर्डिंग, और तो उसे प्रूफ नहीं हो। फंक्शन कह रहे थे, यही तो फंक्शन दिए थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कब, जब एक्स की वैल्यू मॉड एक्स क्या हो, लेस देन हो। ये तो क्वेश्चन कराए थे। सर तब दूसरा पार्ट था वो मतलब समझ में आ रहा है। पार्सेबल से भी कर सकते हैं, वहाँ भी से कर सकते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। तुमको कितना मार्क्स मिला उसमें? उसमें हाँ, क्यों इतना सैड हो गई हो? जलन हो रही है तुमको भावना से? अरे अंदर अंदर ही जेलस फील कर रही है। चलो, हॉलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a। अब देखो, लिखो आप लोग, फिगर बना लो। ए ओ बी, ये हॉलो स्फीयर का डायमीटर होगा कौन सा? ए ओ बी, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ बन गया है, इसको ऐसे बना लेना। सर आपका टेस्ट होगा, ऐसे थोड़ा जल्दी बता। क्या हुआ? टेस्ट अब फिर होगा टेस्ट। बिल्कुल बता तो रहे हैं, मार्च में कराएंगे पूरा। देखो, जब वॉल को कट करोगे तो तो ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे पट्टी टाइप का मिलेगा कि नहीं? अब ये पट्टी टाइप पूरा स्फीयर को कवर करेगा, इसलिए ऐसा पट्टी लिया गया है। तो पट्टी होगा तो इसका कुछ आर्क होगा, आर्क, और के कितना होगा? ए डेल्टा थीटा निकल आए थे आर्क। अब देखो ये कितना रेडियस है, क्योंकि ये 2D बनेगा, कुछ लेंथ होगा कुछ आर्क, ठीक है। तो ये जो देखो, अगर ये एंगल है और ए रेडियस है, तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? ए साइन थीटा। तो मान के चलो कि ये इसका कुछ यहाँ से देखा जाए, सिंपल सा फिगर बना लिए हो, अभी लिखा देना, क्लियर हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, पहले फिगर बनाओ। अब ये आर्क मिल गया है, ठीक है। अब आर्क में टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो होगा, उस एलिमेंट का तुम्हारा क्या मिल जाएगा? लेंथ, एरिया ही मिल जाएगा, एक तरह का 2D है। तो स्फीयर है तो ये तो 3D है, जो हॉलो है, हॉलो स्फीयर है, खोखला है। अब उसको जब हम लोग को स्ट्रिप लेना है, पट्टी, वो कैसा होगा? 3D का होगा, काटोगी तो 2D में मिलेगा। कुछ उसका आर्क कितना? ए डेल्टा थीटा, और इसको रोटेट कराएंगे 2 पाई ए पे, तो पूरा एरिया टाइप का देगा कुछ, तुम लोग को टेंशन ना लोगे। उसका ये लास्ट है, एक और कर देते हैं मोमेंटम इलिप्सॉइड का, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम लोग स्टैटिस्टिक का पढ़ लेंगे, फोर्स इन 3 डायमेंशन। तो हाँ कल तो बड़ा तो है, अभी कल तो 2-3 घंटे का लेक्चर रहेगा। यही तो है क्वेश्चन, और क्या, यही सब तो आता है। आता है तो मेडिकल कराया जाएगा ना, कल 3 घंटे की लेक्चर रहेगी, तब खत्म होगा। आज तो 1 ही घंटे का है। हाँ लिखो, द हॉलो स्फीयर, जल्दी लिखो। द हॉलो स्फीयर इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन,
द हॉलो स्फीयर इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क अबाउट इट्स डायामीटर। काजल थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा से लटक जा रही हो तुम, क्यों? बाउंड्री पे ही पहुंच के ये देखो, ये जो क्वेश्चन काजल जो क्वेश्चन की है ना, वो कोई नहीं किया। तो बताए तो थे ना कि आइडेंटिटी। चलो, द हॉलो स्फीयर इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क अबाउट इट्स डायमीटर। हो गया। फिर लिखना लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क ए डेल थीटा। अभी पांचों लोग अपना नंबर तो हम किसी का काउंट नहीं, क्योंकि हमको ये लिस्ट जारी करना है, इसको भेजना है ग्रुप में, पता चलेगा ना। तो एक बार नहीं होगा, अपना नंबर मैसेज कर देना मैम को, या ग्रुप पे ही मैसेज कर देना, ठीक है? हम उसी के हिसाब से लिस्ट तैयार कर देंगे। हाँ, अभी लिख देना, अभी लिख क्लास के बाद। द हॉलो स्फीयर इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क अबाउट इट्स डायमीटर। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क। आर्क क्या होता है? पहले बताए थे, रेडियस इनटू क्या होता है? एंगल, ठीक है? रेडियस ए होगा और इसमें जो एंगल मान लो वही रोटेट कराए डेल थीटा। अरे आर्क वही पिछला वाला, तो क्या आया था? ए डेल थीटा। अब तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क ए डेल थीटा। दिस विल बी जनरेटेड बाय ए सर्कुलर रिंग। This will be generated by a circular ring of radius a sin theta, ये सर्कुलर रिंग का रेडियस यही तो होगा। देखो, ये सेंटर होगा और ये रेडियस, तो इसका जो तुम्हारा रेडियस, इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, ठीक है? ए साइन थीटा हो गया। व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट डायमीटर ए बी, हो गया जी। नाउ मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग, देखो हॉलो स्फीयर है तो वॉल्यूम तो बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम पूरा भरना चाहिए। क्या करेंगे? सरफेस एरिया की बात करेंगे इसमें, ध्यान से। अब सरफेस एरिया पता है ना आप लोग को, तो मास ऑफ एलिमेंट्री, मास ऑफ वो जो एलिमेंट्री लिए क्या होगा? मास पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है? इनटू देखना इस एलिमेंट्री का एरिया, तो क्या होगा? ये आर्क होगा और इसको कितना पूरा 2 पाई आर पे रोटेट करेंगे। दैट मीन्स क्या होगा? 2 पाई ए साइन थीटा, और ये क्या होगा? ए डेल्टा। कोई दिक्कत? लिख लो। तो मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग 2 पाई रोटेट करेंगे, 2 पाई ए डेल्टा थीटा। लिखो क्या हुआ? 2 पाई ए नहीं, ए तो रहेगा जी, हाँ सही तो है, ए 2 पाई ए डेल्टा थीटा। अरे ये रेडियस है, 2 पाई आर होगा, और ये आर्क तो रहेगा ये डेल्टा थीटा। अब सही है, यही तो रहेगा। हाँ वही नहीं, हमको लगा 2 बार हो। अब क्या करेंगे जी इसमें, क्योंकि बस यही निकालना था, कह रहे हैं डीएम ही निकालना सीख लोगे तो अपने आप आ जाएगा। और अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए बी एक्सिस के।
तो ये जो सर्कुलर रिंग होगा इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे, ए साइन थीटा पे ही, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इसमें कर देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा एलिमेंट्री का। फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से, 0 से 2 पाई। देखो कहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तुम लोग बताओ, इसमें सोचना। 0 से पाई आता है। हाँ 0 से पाई के आता इंटीग्रेशन, अरे है। थीटा कहाँ से वेरी करेगा, हाँ थीटा 2 पाई, 0 से 2 पाई। लिखो बताते हैं तुम लोग भी। मास लिखना, यहाँ मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग हो गया, तो लिखना ए साइन थीटा इज डिस्टेंस, नीचे से ए साइन थीटा इज डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ दिस रिंग, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ दिस रिंग फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ दिस रिंग हो गया, फ्रॉम द डायमीटर ए बी, फ्रॉम द डायमीटर ए बी, फ्रॉम द डायमीटर ए बी हो गया। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, सिंस नहीं, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ए बी, therefore moment of inertia therefore moment of inertia of ring about, क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज m अपान 4 पाई ए स्क्वायर, से ऐसे भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे पहले ये लिख दो 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डेल थीटा इंटू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अब कट पीटो, देखो कुछ कट पीट रहा है, क्या आया, कटा पिटा कुछ आया, क्या आया, 2 पाई, 2 पाई नहीं, पाई कट गया, हाँ पाई कट जाएगा, क्या है बताओ, सबका यही आया है, m बाई, चलो m/2, चलो हो गया। अब क्या करेंगे, ये तुम्हारा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये पूरा हॉलो स्फीयर इसमें ऑफ मास m या हॉलो स्फीयर अबाउट ए बी क्या होगा, देखना ध्यान से। दिस इज ये आपका जो बाहर है, ये कौन सा, यहाँ से ए स्क्वायर शिफ्ट होगा, यहाँ का ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई m ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 अपान 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 4 पाई ए स्क्वायर, किसको, हाँ इसी को तो इंटीग्रेट करना है, दिस इज इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा जी, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब हमारा ये कहना है कि इसमें तुम लोग सोचो, इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, देखो
2 पाई 360 डिग्री वही 2 पाई। ये कैंसिल कैंसिल होकर बचेगा नहीं। कौन सा रो की वैल्यू हो जाएगी m पाई अपान 2 पाई a⁴ अपान 4 पाई a स्क्वायर रो। सही है। अब देखो तुम लोग सोचो ये कहाँ से लिया जाएगा। देखो ये जो सर्कुलर है इसमें जो डिस्क दिखना ये हॉलो स्फीयर है और जो अंदर का लिया गया है एक एलिमेंट्री पार्ट लिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखना तुम लोग सोच रहे होगे कि 2 पाई तक ये थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेके 2 पाई, लेकिन नहीं, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से पाई। देखना कैसे, वही तो कह रहा है। पहले इस पे इंटीग्रेशन करके वैल्यू बताते हैं। पहले इस पे इंटीग्रेशन करके वैल्यू बताओ सभी लोग। देखो क्या था, किसको साइन क्यूब, अरे बीटा गामा फंक्शन। पहले देखो ये क्या है, इसको शिफ्ट करो। कल फार्मूला बताए थे आप लोग को, 2 आगे मल्टीप्लाई होगा और वो 2 उसमें डिवाइड हो जाएगा। नहीं बताए थे फार्मूला कल? अरे फार्मूला एक बताया दिया गया होगा कि 0 से 2a fx dx रहे तो उसको लिख सकते हैं 2 0 से कहाँ साइन 3 थीटा का भी तो कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं जी? साइन क्यूब थीटा का। साइन 3 थीटा वाला फार्मूला लगाओ, क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, उसी से लगाओ। देखो क्या आता है। इंटीग्रेशन करो सभी लोग इसका, बताओ। बीटा गामा भी यूज कर सकते हैं। 2 पाई a सभी लोग इंटीग्रेशन करो इसका, देखो क्या आता है। बुक में बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है। हाँ, इंटरवल 0 to पाई में ही करना है। क्या रहा? पहले इंटीग्रेशन कर लिए, बता रहे हैं इंटीग्रेशन तो करो। अभी तुम लोग को दिखेगा, दिख नहीं रहा बेवकूफ, तुम लोग क्या बताएं। इसको हम लोग बीटा गामा से भी लगा सकते हैं। आया जी, करो। उसके बाद एलिप्सॉइड का हम लोग करेंगे। देखो मोमेंटम एलिप्सॉइड का, इसको मान लो बीटा गामा से इसको ऐसे शिफ्ट करें। हम रफली यहाँ भी कर रहे हैं। देखो 4 पाई m a पे पावर 4, दिस इज 4 पाई a स्क्वायर, और ये होगा 0 से लेके पाई बाई 2। यहाँ लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और यहाँ कॉस 0 डी थीटा। इसको क्या लिखते थे? साइन n-1 था ना बीटा गामा फंक्शन फार्मूला में, n-1, तो ये हो जाएगा आपका 4ma²/6। हाँ, 4ma²/6। तो उसको कटेगा ना, क्या आएगा 2/3ma²। सही है।
यही आएगा। सभी लोग इंटीग्रेशन करोगे, इसका कट पिट के क्या आया है? ये इंटीग्रेशन कर लेना आफ्टर इंटीग्रेशन 2/3 ma², यही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबका यही आया है। अब तुम लोग कह रहे हो कि सर 0 से पाई कैसे लेंगे, तो तुम लोग सोचो, और सोचने के लिए क्या करना है? अरे भाई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखो तुम लोग फिगर को, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कह तो रहे एक बार सोचो, क्लियर हो जाएगा। ये होमवर्क है आज तुम लोग को सोचने के लिए कि 0 से पाई क्यों लिया गया है। कल तक समय है, सबको बताना है, सभी लोग को, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को, ठीक है। अरे हम सब कुछ ही बता देंगे, तुम लोग कुछ सोचो। ये डिपेंडेंट होगा एकदम, सर बताओ ये बताओ। अभी अब तुम लोग का होमवर्क और दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कितना, कौन सा पॉइंट था जी? 8, ठीक है। और बुक में जाके देख लेना, तुम लोग को करना क्या है, 9th वाला सेम इसी पे है, 8th है ये, इसी के बाद 9th का है, कर लेना आप लोग, सेम लिख लो, होमवर्क है ये। अरे सेम ही सर्कल पे करना है, इसको हटा देना है, मतलब सेम ही स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पे करना है, ठीक है। तो सेम ऐसे कुछ नहीं, एक बार पढ़ोगे तो अपने आप को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट। नहीं ये लास्ट है, इसके बाद अभी तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सभी लोग ये सोच 0 से पाई क्यों लिया गया है, आज जाके सोचना। और ये जो स्फीयर वाला जब पढ़ोगे, सॉलिड स्फीयर, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा जैसे ही पढ़ोगे। तो सबका हम कल कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, वो समझ के आप लोग कर लीजिएगा स्फीयर का, ठीक है काजल। इसके बाद का जो भी होगा स्फीयर का बता दे रहे हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लिख लो आप लोग। उसके बाद सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a। और इसमें 0 से पाई तुमको दिख नहीं रहा है, क्या बताएं, अब बताएंगे भी नहीं, सोचो इतना बेवकूफ। हाँ बताएं। हाँ यही होमवर्क है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a। बुक लाई हो क्या तुम? कोई बात नहीं, उसको फिगर से स्ट्रिप एक साइड में लिया है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देगा। तो वही तो कह रहे हैं, एक बार देखना ध्यान से, इसीलिए बताया गया है। अब ये अगर बता देते तो ये वाला तुम लोग कैसे करते, इसीलिए छोड़ा गया है। नेक्स्ट जो है हमारा और इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा कि सॉलिड इलिप्सॉइड ऑफ मास, सॉलिड इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड देखे हो? हिरमाना नहीं खाए हो, खरबूजा। एक गोल गोल वाला होता है और एक अंडे के शेप का होता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन वाला, वही तुम्हारा इलिप्सॉइड है। नहीं है? इलिप्स तुम्हारा सर्किल बाउंड्री देता है। इलिप्स में खाली, जैसे सर्किल में खाली बाउंड्री होता है, पॉइंट्स, और वो ऐसे भी ये अंडे टाइप का, लेकिन जब उसी को 3D में देखा जाएगा तो वही है, खरबूजा है, मतलब हिरमाना जो हरा वाला, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सॉलिड इलिप्सॉइड ऑफ मास m, तो जाके खरीद के नचाना तुम लोग, ठीक है। ऑफ मास m अबाउट एनी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मत कह देना कि सर मिला ही नहीं, मिला है। शेप बनाना इसका जरूरी नहीं है, वैसे भी बता दे रहे हैं, जब शेप, क्योंकि 3D है तो बन नहीं पाएगा मोस्टली। ये देखो, ये ऐसे कुछ टाइप का होता है, और ये दिस इज ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ टाइप का बनता है, ठीक है। दिख रहा है नहीं?
इलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, वो 3D में होगा तो उसका कोई भी एलिमेंट उसी टाइप का काटेंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम लोग इतना इलिप्स में बस एक पार्ट जेड वाला ऐड कर देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अज्यूम करो इलिप्सॉइड देख लिए तुम लोग, तो सॉलिड है तो उसका जो भी पार्ट लोगे वो सॉलिड होगा ना, 3D में मिलेगा। कट करो हिरबाना का कोई भी खरबूजा जो होता है उसका कोई भी पार्ट कट करोगे तो 3D में ही मिलेगा। उसका कुछ लेंथ होगा, उसका कुछ ब्रेड्थ होगा, कुछ हाइट होगा। तो मान लो जो काटोगे उसको डेल्टा एक्स लेंथ मिलेगा, डेल्टा वाई हाइट मिलेगा और डेल्टा वाई ब्रेड्थ मिलेगा। तो वॉल्यूम ही बात करेंगे ना हम लोग। चलो देखो थोड़ा सा लिखा रहे हैं तुम लोग। हाँ फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिगर तो बना लेना तुम लोग। 3D से कहीं भी मिला खोज के बनाए तो थे, फिगर नहीं देखे। अरे इसमें फिगर की जरूरत भी नहीं, बता तो रहे हैं। ऐसे देखो ये सॉलिड है मतलब पूरा रीजन मतलब पूरा भरा है, ठीक है। और दिस इज ऐसे, ठीक है। और ऐसे टाइप में बनता है, 3D लगता है, जैसे दिख नहीं रहा है इसमें आप लोग को। अब इसमें से कहीं भी कोई भी पार्टिकल ऐसे लेंगे, सपोज कर लो ऐसे, मतलब ऐसी स्टेप में लेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड मिलेगा। तो वही लिखो आप लोग। Let the equation of the ellipsoid is क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। वेयर 2a, 2b, 2c लिखना। वेयर जैसे इलिप्स में क्या होता है? 2a सेमी मेजर एक्सिस होता है और a सेमी मेजर एक्सिस, 2b माइनर एक्सिस और b माइनर एक्सिस। तो इसमें वेयर 2a, 2b, 2c आर द एक्सिस ऑफ द इलिप्सॉइड। क्यों? 2a जो बताएगा वो कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, और 2b वाई एक्सिस और 2c जेड एक्सिस। एक्सिस ऑफ इलिप्सॉइड हो गया। टेक द एलिमेंट्री मास of elementary rectangular parallelepiped। क्योंकि 3D में ही मिलेगा तो कुछ ऐसा कोई भी छोटा सा पार्ट कट करोगे तो पैरेललोपिपेड टाइप मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुम ही लोग बताना, हमको नहीं पता है इसका क्या। अच्छा, जब सॉलिड स्फीयर में, जब अभी तो बताए थे ना जो होमवर्क देखना है, सॉलिड स्फीयर में अब जब वहाँ हम लोग सरफेस एरिया ले रहे थे ना, हॉलो स्फीयर था, क्योंकि वॉल्यूम है। अब सॉलिड में तुम लोग क्या लोगे? वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम मतलब मास अपान पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ भी क्या लिया जाएगा? वॉल्यूम लिया जाएगा क्योंकि सॉलिड है। अब बताओ इलिप्सॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? कौन बताएगा? इलिप्सॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? कौन बताएगा? नहीं पता है? चलो कहाँ तक लिखे आप लोग? टेक द एलिमेंट्री मास ऑफ द एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। क्या होगा? रो डी एक्स डी वाई डी जेड। रो क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो चाहे मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखो चाहे रो डेंसिटी लिखो, बात तो एक ही हुआ, ठीक है। तो लिख लेना रो कि वही मास ही लिखवा दे। अब तुम लोग से पूछेंगे कैसे? तुम ही लोग बताओगे ना वॉल्यूम क्या होगा। बताओ, तुम सर हिला रही हो। हाँ
देखो रो भी बता रहे हैं, रो डी एक्स डी वाई कॉमा डी जेड। अरे लिख लेना जी, इधर देखो वॉल्यूम ऑफ जो होता है ये होता है 4 पाई ए बी सी अपान 3, 4/3 पाई ए बी सी। अब क्या होगा, m अपान 4 पाई ए बी सी अपान 3, इसी को चाहे रो लिखो, क्यों, मास अपान वॉल्यूम यही रो होता है। तो रो इसलिए लिखा जा रहा है कि हाई एक्सप्रेशन बार बार लिखने से बच जाओगे, समझ में आया, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत करेगा। अब इसके जगह पे रो, फिर लास्ट में जो आएगा सॉल्व करके वहाँ रो की वैल्यू रख देना, ठीक है। तो लिखो रो डी एक्स डी वाई डी जेड, हो गया। हाँ प्रोडक्ट में है, इधर देखो, क्योंकि एलिमेंट्री का मास निकालेंगे तो एलिमेंट्री का जो एलिमेंट्री का मास डीएम क्या होगा जी, देखो डीएम क्या होगा, मास अपान पर वॉल्यूम, और इनटू इसका वॉल्यूम क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। कोई दिक्कत, तो यही तो लिखा गया है, दिस इज रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये डीएम। कहाँ तक लिखे आप लोग, डी एट एनी पॉइंट पी, उसके बाद लिखना एट एनी पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी एट एनी पॉइंट पी एक्स कामा वाई कामा जेड, हो गया, वेयर रो इज डेंसिटी of the solid, where rho is density of the solid, then the moment of inertia, then the moment of inertia of element, then the moment of inertia of the element about, then the moment of inertia of the element about x axis। अब तुम लोग बताओ, 3D में पढ़ाए थे कि अगर कोई फिगर 3D है तो उसका x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पलटो पीछे पेज, y इसका, हाँ साफ साफ दिख रहा होगा भाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3D में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ये तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट का हुआ। अब इसी को इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो कितने इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो the moment of inertia of elements, this is x y square plus z square rho dx dy dz. Therefore the moment of inertia of ellipsoid, therefore the moment of inertia of ellipsoid, therefore the moment of inertia of ellipsoid about o x axis, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो, और ये क्या होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। रो इसलिए लिखा गया है कि ताकि बचने के लिए मास पर वॉल्यूम, समझ में आया, आप लोग वहां लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक्स वाई लिमिट, तो कैसे बताए थे, ये वाला इंटीग्रेशन इधर शिफ्ट करता है और ये वाला दैट मीन्स ये जेड का लिमिट बताएगा और ये ठीक है, तो बता रहे वही 0 से 2 लेंगे। इसमें देखो ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें लिमिट बता रहा है। यहाँ देखो जेड की वैल्यू जब निकालोगे जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या होगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा, और जेड को सी स्क्वायर को उधर भेजोगे और रूट लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस सी अंडर रूट 2
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही मिलेगा ना जेड की वैल्यू। अब एक ऊपर वाला निगेटिव मतलब ये वाला शिफ्ट यहाँ होगा, इसी को मान लो कुछ वैल्यू दे दो, मान लो टी मान लो, प्लस माइनस टी, जो टी की वैल्यू क्या होगी सी अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो इसका लिमिट होगा यहाँ क्या होगा माइनस टी, और इसका तो ऐसे लिख लेना, मिटा दे रहे हैं। अब खाली इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये निगेटिव वाला नहीं लेते हैं। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव वैल्यू जेड की नहीं लेते ना लिमिट। तो अब जो लिमिट होगा इसका कैसे लिखेंगे, माइनस का सी अंडर रूट, ये तो तुम लोग लिमिट वोट नहीं पढ़े हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये माइनस के साथ सी इंटू, और ये सी अंडर रूट 2 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर देखो, अब y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट तो z की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, अब जब z बराबर 0 करोगे तो एलिप्स बनेगा ना, तो एलिप्स बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस माइनस बी अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जो b की लिमिट होगी वो क्या होगी माइनस बी अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। मान लेना तुम लोग, हाँ अभी तक नहीं, छोटा हो जाएगा, डोंट डिरिचलेट का यूज किया जाएगा, पहले बताते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो अब देखो जब x की लिमिट लेना है तो क्या पुट कर देंगे, z बराबर 0 y बराबर 0, तो x की वैल्यू कहाँ से होगी माइनस ए से लेके a तक लिमिट लिख लो। अब समझ में आया कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगा, लिखो। खतरनाक है। खतरनाक रहेगा नहीं। बहुत आसान है, डोंट वरी। अभी देखना कैसे निकलेगा। हो गया जी, मिटाएं। अंदर वाला फंक्शन जो होगा कैसा होगा, ये इवन फंक्शन है, y के जगह पे माइनस वाई रखो, z के जगह माइनस जेड, कोई चेंजिंग नो चेंजिंग, तो ये लिमिट कूद के कहाँ जाएगा यहाँ, मतलब ये 0 से a शिफ्ट होगा और 2 मल्टीप्लाई, तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका, डायरेक्ट हम कितना 8 ले रहे हैं और सबको लिमिट कहाँ से 0 पे भेज दे रहे हैं। समझ में आया? तो दिस इज ऊपर का मिटा दे रहे हैं। तो लिखना ये जरूरी नहीं ना कि इट इज ए इवन फंक्शन, देन आप लोग समझ गए होंगे। तुम लोग कोई वीडियो देखे, देखो ये मत भरोसे रहना कि वीडियो मिल गया है अब बाद में देखेंगे जब एग्जाम टाइम में, नहीं, वीडियो देख के तुरंत नोट्स बना लिया करो। अरे ये जो वीडियो बनता है, मान लो तुम लोग का जिस दिन छूटा, कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले भेजो चाहे ऑफलाइन वाले भेजो, उसको देख के तुरंत नोट्स बनाए, नहीं तो फिर क्या पता चला खोजते रह जाओगे या जो भी। इधर देखिए आप लोग, तो दिस इज क्या होगा, क्योंकि ये अंदर का इवन फंक्शन है तो बाहर कर ले रहे हैं रो, और ये लिमिट शिफ्ट हो जाएगा 0 से 8 रो, और ये जो लिमिट होगा जीरो से a, दिस इज 0 से b रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या होगा जी c रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा जी डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो ये इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको डिरिचलेट प्रॉब्लम बनाते हैं। डिरिचलेट प्रॉब्लम में जब कन्वर्ट कर देंगे हम डायरेक्ट बीटा गामा से हेल्प से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। डिरिचलेट प्रॉब्लम तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो मिटा दे नीचे वाला थोड़ा सा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं पुट x बराबर a रूट में x कोई बड़ा क्वांटिटी है स्मॉल x, y बराबर क्या रखेंगे b अपान रूट, c बराबर क्या रखेंगे सॉरी z बराबर क्या रखेंगे जी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे सॉरी इसका डिफरेंशिएशन तो dx की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि जो 1/2 और दिस इज ऐसे a/2 और x पे पावर माइनस हाफ 1/2 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल dx और dy इक्वल टू क्या होगा b/2 y कैपिटल Y पे पावर माइनस हाफ, और ये क्या होगा dy dz c/2 और z पे पावर माइनस हाफ dz। कोई दिक्कत? अब ये वाला इलिप्स साइड का जो इक्वेशन था x बराबर a रूट x, y बराबर b रूट y और c बराबर कैपिटल z बराबर कैपिटल, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। जब ये रखेंगे इलिप्स साइड का इक्वेशन में तो क्या मिलेगा देखना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मिलेगा कि नहीं? अरे जब स्मॉल x वो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये मिलेगा एक्स वाई जेड। अब देखो जो कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा इंटीग्रेशन, जब ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, अब देखो यहाँ अब डी जेड, तो डी जेड वाला लिमिट यहाँ से देखो ये 0 से लेके कहाँ तक है 0, और ये z की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स प्लस और 0, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, और ये कोई दिक्कत? y बराबर क्या रखेंगे y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या होगा हाँ y खाली होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z। अब वैल्यू रखो जी, तो देखना ध्यान से a b c बाई 2 बाई 8, a b c बाई 8, और ये क्या होगा x पे पावर माइनस 1/2 y पे पावर माइनस 1/2 z पे पावर माइनस 1/2 dx dy dz, ठीक है। लिखो इतना, लिखो, बहुत परेशान हो जाती है हाँ। इसको तैयार कर लेना सभी लोग जाके घर पे, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। बस सब्स्टिट्यूशन को इतना कर दिया है एकदम छोटा हो गया, ठीक है, एकदम छोटे में कन्वर्ट हो गया है। निधि को नींद नहीं आएगी आज रात, सोचेगी हाँ ये हकीकत है, अब जाएगी आज रात भर पढ़ेगी, तभी पूछ रही है सर टेस्ट कब होगा। और भावना को आज बहुत अच्छी से नींद आएगी, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, ठीक है। सभी लोग मेहनत करना अच्छे से।
मिटाएं जी। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या कर रहे हैं, इसको कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको मिटा दें ऊपर से। यहाँ फ्री है, आप कुछ भी सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। ये सब्सटीट्यूशन इसलिए किया गया है ताकि ये डिरिचलेट प्रॉब्लम बन सके। डिरिचलेट प्रॉब्लम क्या होता है वो भी लिखवा देंगे। वो थ्री वेरिएबल के लिए है कि जब कोई 3 वेरिएबल्स हो उनके अलॉन्ग जब इंटीग्रेशन निकालना हो तो डिरिचलेट प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट प्रॉब्लम। इसको क्या करो, 8 ABC बाहर करो। 8 से 8 तो क्या होगा जी, रो ABC, 8 8 से कैंसिल, ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज देखो, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टर्म में है, ऐसे 2 टर्म में है, मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला जो टर्म होगा b स्क्वायर, और ये पूरा जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, x पे माइनस हाफ, y पे क्या आ जाएगा प्लस हाफ, और z पे पावर, और ये क्या होगा dx dy dz, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज क्या होगा c स्क्वायर, और ये x पे पावर माइनस हाफ, y पे पावर माइनस हाफ, z पे पावर हाफ, dx कैपिटल x रहेगा, d कैपिटल x d कैपिटल y dz, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर क्या करो, रो ABC, b स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, यही बाहर कर दे क्या डायरेक्ट, अरे b स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं ना यहाँ, हाँ यही कर, वही तो कह रहे हैं, यहाँ कर दें एक ही लाइन में लिख दिए, क्योंकि लेंदी चला जाएगा, फिर लिखना पड़ेगा उसी लाइन को। दिस इज b स्क्वायर, और ये यहाँ c स्क्वायर, लो भाई पूरा मिटा दिए, प्लस c स्क्वायर इंटीग्रेशन, निधि की तरह बन गया इंटीग्रेशन, मतलब निधि जैसे कल बनाए थे। देखो अब बता दे रहे हैं डिरिचलेट प्रॉब्लम क्या होता है। डिरिचलेट प्रॉब्लम कहता है कि LMN कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, तो इंटीग्रल ओवर ऐसे x पे पावर l माइनस 1, y पे पावर m माइनस 1, z पे पावर n माइनस 1, dx dy dz की जो वैल्यू होती है गामा l गामा m गामा n अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस ये होता है, ठीक है। अब ये होता है तो देखना ध्यान से, पहले सबसे पहले उसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो x को लिख सकते हैं माइनस हाफ है, तो वहाँ 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब उसको हाफ है तो जब भी दिक्कत होगा कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक घटा देना, क्यों एक जोड़ देना जब भी दिक्कत हो सेटअप करने के लिए। भाई सिंपल से देखो, तुमको इसमें बनाना है, मान लो 1/2 को इस फॉर्म में बनाना है m-1 में, तो पहले यहाँ -1 कर देना और यहाँ 1 ऐड कर देना, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 -1, तो इसको 3/2 -1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 -1 1/2 -1, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ। तो अब इसकी मदद से देखो क्या मिलेगा, रो ABC b स्क्वायर, और इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, एक लाइन लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कैसे शिफ्ट, बता दे रहे हैं। x पे पावर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, नहीं उल्टा लिख दे रहे हैं हाफ, ठीक है, y पे पावर 3/2 -1, z पे पावर 1/2 -1, dx dy dz, ठीक है, प्लस c स्क्वायर इंटीग्रल ओवर x पे पावर हाफ -1, y पे पावर हाफ -1, z पे पावर 3/2 -1, dx dy dz। ये फॉर्मूला लिख लेना, लिखो यहाँ तक।
उसके बाद में बस हो गया अब। कहाँ लिमिट से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। हाँ कैसे भूलते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई तुम लोग भूल जाते हैं वैसे ही लिमिट का कोई यहाँ पे रूल नहीं है। स्टार्टिंग में भी नहीं लिमिट्स लगाए होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट में भी नहीं लिमिट, अभी अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा बीटा गामा में, लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख के डर लग रहा होगा, इतना बड़ा बड़ा क्यों? भावना तुम क्या लोगे प्राइज में भाई? तुम लोग का आज क्लास था? हाँ क्लास मतलब कॉलेज, क्लास कॉलेज होगा तभी ना क्लास चलेगा। तो यहाँ तो हम ही ले रहे हैं क्लास। तुम नहीं पढ़ने होने जाती हो क्या जी? तुमको तो पहचानते ही नहीं होंगे सर लोग, पहचानते हैं? जब कभी कभी जाओगे तो कैसे पहचानेंगे? रेगुलर रहो। और तुम लोग को तो एकदम जानते ही होंगे। अभी कहाँ तक लिखे हो तुम लोग? मिटाएं? चलो मिटा जी। हाँ लिख सकते हो। एल एम एन की वैल्यू क्या है? तो ये क्या होगा? रो ए बी सी बी स्क्वायर, और ये क्या होगा? गामा 1/2 गामा 3/2 गामा 1/2, और ये क्या होगा जी इसके नीचे? 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, दिस इज गामा 1/2 गामा 3/2, दोनों में 3/2 हो गया, नहीं 1/2, 1/2 गामा 3/2, और ये क्या हो जाएगा? गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1, ये कितना होगा? 3 to 5 7/2, नीचे वाला देखो, दिस इज रो ए बी सी बी स्क्वायर, गामा हाफ की वैल्यू क्या होगी? रूट पाई, और इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी? रूट पाई, और ये होगा गामा 7/2 सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रूट पाई, इसकी वैल्यू रूट पाई, रूट में पाई, और इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई, गामा 7/2। अब 7/2 को भी ब्रेक करते हैं, कैसे? देखो नीचे वाला बेटा दे, कैसे लिख रहे हैं समझो। कल ही आप लोग को बताए थे कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? रूट पाई। तो गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं? गामा 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और ये क्या होगा? n, तो क्या होगा? 1/2 रूट पाई, तो गामा 3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट पाई, कोई दिक्कत?
अब ऐसे 7/2 को ब्रेक करो, देखो 7/2 को लिख सकते हैं गामा 5/2 + 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 5/2 गामा 5/2 फिर 5/2 फिर गामा 5/2 को लिख सकते हैं गामा 3/2 + 1, तो 5/2 × 3/2 गामा 3/2 फिर गामा 3/2 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 15/4 और गामा 3/2 की वैल्यू क्या 1/2 रूट पाई, और ये क्या होगा 15/8 रूट पाई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, ये सबको समझ में आया, सिंपल है तो पढ़े होगे बचपन में। दिस इज रो ABC B² और ये देखो पाई 1/2 रूट पाई इंटू पाई, और ये क्या होगा 15/8 रूट पाई, ठीक है। और दिस इज C² पाई इंटू 1/2 रूट पाई, और ये क्या होगा 15/8 रूट पाई। अब देखो रो ABC, अब रूट से पाई कैंसिल है यहाँ भी, ये क्या होगा 2 से कट गया तो ये क्या होगा 4B² / 15 + 4C²/15। अब 1/4/15 कॉमन कर लो, और ये क्या होगा रो ABC, और ये क्या होगा जी B² प्लस, हाँ रो की वैल्यू रख दो अब 4/15, रो की वैल्यू क्या था 4m × 4 पाई ABC अपान, एक मिनट, हाँ m अपान कहाँ पाई कहाँ गया, पाई तो रहेगा ना, बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिख देना 4/15 ABC इंटू पाई, ठीक है। अब रो की वैल्यू रख रहा है, रो की वैल्यू क्या होता है m अपान 4/3 पाई ABC, यही होता है ना, क्या लिखवाए थे, तो AB से ABC कैंसिल, पाई ये पूरा कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल, 3 ऊपर शिफ्ट होगा, और यहाँ क्या होगा B² + C², तो ये क्या होगा 3/15m, और ये क्या होगा B² + C², दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा किसके इक्वल 1/5m B² + C²। तुम्हारा गलत आ गया है, हो गया, कोई डाउट किसी को। अब देखो ध्यान से, ये किसके अलॉन्ग निकाले थे OX के अलॉन्ग, ऐसे OY के अलॉन्ग निकालेंगे तो क्या होगा C² हो जाएगा ना, OZ के अलॉन्ग, हाँ लिखो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या है आपका, हाँ एलिप्सॉइड अबाउट OY, पढ़ा दे 1 घंटा और, पढ़ा दे, पढ़ लोगे 1 घंटा और, पढ़ा दे रहे हैं तो पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, लेट नहीं होगा ना तुम लोग का, हाँ नहीं अभी तो 1 घंटा हुआ है, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी पे, क्या कौन सा, नहीं छोटा सा क्वेश्चन कराना है टॉप,
Similarly, moment of inertia of ellipsoid about O by A 1/5 ma square plus c square, or about OZ axis 1/5 m a square plus b square. अब देखना कितना होमवर्क दिए, एक होमवर्क मिल गया है ना, और 2 होमवर्क देंगे। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे मोमेंट, एक ही होमवर्क दिए है ना, एक और देंगे, टेंशन ना लो। अभी तक निकाल रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बताने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्यों नहीं अच्छा था? कुछ करना था, सब्स्टिट्यूशन करना था और डिरिचलेट प्रॉब्लम लगाना था, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मिटाएं जी, जाओ, अभी भावना रास्ते में झगड़ा करते हुए जाएगी। दोस्ती वो लोग निभा रहे हैं, कौन कौन? अर्पिता, क्या नाम है, प्रज्ञा, क्यों ऑनलाइन हो गए ऐसे? कौन? चलो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन सम, एक पेज का होगा, एक पेज का भी नहीं, आधा पेज का होगा, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कर लेना घर पे जाके। इन सम सिंपल केसेस, ये इसलिए कराया जा रहा है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो यूज होगा। एक हम करा दे रहे हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा। पहला जो है कह रहा एन इलिप्टिकल क्वाड्रेंट, एन इलिप्टिकल क्वाड्रेंट about its axis, ये मान लो कोई एक इसी शेप का होगा, ठीक है। ये क्या होगा? दिस इज, ये ऐसे छोटा सा पट्टी लिया गया है, स्ट्रिप्ड एलिमेंट, ये कि जो कि पूरा कवर करे। देखो ये एक्सिस, ये जो होगा डिस्टेंस, इस एक्सिस से क्या होगा? y, और ये यहाँ से क्या होगा? x। तो ये जो होगा डेल्टा x, मतलब ये वाला जो होगा डेल्टा x और ये वाला होगा डेल्टा y, ठीक है। और दिस इज OX Y, बस। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते थे? OX अलॉन्ग OY के, याद करो, फॉर्मूला भी लिखवाए थे। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एंड OY एक्सिस। पीछे पलटो, तुम बुक के पीछे क्यों परेशान हो? पीछे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखो पीछे, क्या रोड एलेक्स स्टार्टिंग में कराए थे।
पहले ही लेक्चर में लिखवाया गया था, पहले लेक्चर में लिखवाया गया था ना, क्या हुआ? प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो फिर लिखवाते हैं। तो लिखो, उसमें थोड़ा सा बोले जी। देखो, टेक एन एलिमेंट्री एरिया, टेक एन एलिमेंट्री एरिया, टेक एन एलिमेंट्री एरिया dx comma dy, sorry dx into dy है, dx into dy of the elliptical quadrant, of the elliptical quadrant at point x comma y, at point x comma y हो गया। its mass, its mass, इट्स मास, इसका मास क्या होगा जी? देखना ध्यान से, ये एलिमेंट्री का मास क्या होगा? ये इसका जो मास होगा अपान एरिया जो भी होगा समथिंग, तो उसी को हम क्या लिखेंगे? रो। वॉल्यूम होगा तो पर यूनिट, ठीक है, अब यूज कर लेंगे हम लोग। और रो, और इसका क्या हो जाएगा? डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट का मास होगा, its mass is equals to rho dx dy and its product of inertia with respect to ox and oy, and its product of inertia with respect to ox and oy its product of inertia with respect to ox and oy। ठीक है, क्या होगा? x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और ये रो डी एक्स डी वाई, यही तो होगा। ठीक है, x इंटू वाई रो डी एक्स डी वाई, वेयर रो इज मास पर यूनिट एरिया, where rho is the mass per unit area, mass per unit area। आप अच्छा लिख रहे हो। ठीक है, जाके आज क्या करना, नज़र वजर उतार लेना, मतलब उसका एक्स वाई रो डी एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, अब इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा। तब लिखो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डी एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एक्स की लिमिट कहाँ होगी? 0 से a, y की लिमिट कहाँ होगी? 0 से b, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो लिखना आप लोग नीचे, देयरफॉर प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। आप क्या बात करेंगे? पी आई। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक क्वाड्रेंट अबाउट ओ एक्स ओ वाई। अबाउट ओ एक्स ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। तो क्या होगा जी? डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई, रो बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत, और क्या होगा? डी एक्स डी वाई। अब हम लोग जानते हैं इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस रूट बी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी इंटीग्रेशन की तरह दिख रहा है, रहने दो अंदर ही। दिस थोड़ा लिमिट लिखना है इसलिए दूर दूर। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या लेंगे? माइनस वाला लेंगे? नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहले बताएं फर्स्ट। तो यहाँ कहाँ लिमिट शिफ्ट होगा? 0 से लेके b अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, और ये क्या होगा? 0 से लेके a।
ठीक है, लिखो। हो गया? करो अब इसका इंटीग्रेशन। लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं होता y के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ, ये इंटीग्रल इधर से शिफ्ट होगा और ये y इधर से शिफ्ट होगा। ये मिटा दे ऊपर का, इंटीग्रेशन करो। देखो बता देते हैं इसका इंटीग्रेशन कितने लोग नहीं कर। देखो भैया, जो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो इंटीग्रेशन अपना स्ट्रांग बनाओ। दीपांजलि तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन देख रहा है, कल लिख रहे थे x3/3। बताओ क्या बताया जाए। तुम लोग क्या मत देना, वीडियो देखेगी उसको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये जो सही है वो सही है, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा लिखना है 0 से a, और इसको ब्रैकेट लिखना है 0 से लेके b√1 - x²/a², और y का करो तो y dy, बाकी x को बाहर कर दो, ठीक है। दिस इज रो, और ये क्या होगा y²/2, y²/2, और ये 0 से लेके क्या हुआ, हाँ लो भाई बाहर कर दे। खुश, अब खुश हो, एकदम खुश हो। ऐसे ही रहा करो तुम लोग, रोना वोना मत कभी। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा कि आज तुम खुश होगी रात में। हाँ, अभी यहाँ से जाते घरे में बैग वैग फेंक वोक के लगेगी एकदम चिल्लाने। माइंड में चल रहा होगा कि कैसे, क्यों भावना सही बोला है ना, वो भी बेचारी सोच रही है अभी कर। चलो चल रहा होगा, तुमको पता नहीं होगा। मिटाए मिटाए, अच्छी बात है ना, जानना चाहिए, लेकिन हम भी बहुत अच्छे से जान गए हैं। चलो कर लिए, क्या आया है, रो 2 टर्म आया, तो रो को भी शिफ्ट करना है ना। कैसे रो को शिफ्ट रो क्या होता है, मास अपॉन मास पर यूनिट एरिया, और इसमें एक ही क्वाड्रेंट लिए हैं, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट का खाली एरिया लेना है, तो क्या होगा मास अपॉन 1/4। हाँ 1/4 पाई इंटू ए बी। इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी, और तो इस एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा ए बी पाई ए बी अपॉन 4। जब इसका लिमिट रखेंगे क्या आएगा जी, दिस इज b², और ये क्या होगा 1 - a², ये सॉरी उल्टा लिख रहा है, और ये क्या होगा x dx। फिर ये क्या हो जाएगा रो b², a² भी बाहर हो जाएगा ना, 2 नहीं, कैसे ये स्क्वायर, क्यों नहीं, हम कर दे रहे हैं, मेरा मन लो, वहाँ पे a स्क्वायर लिखना, 0 से a, और ये क्या होगा a² - x² x dx। अब तो कहाँ, यही तो होगा, लिमिट में a स्क्वायर है, b1 माइनस a स्क्वायर, कहाँ ये याद है, वही तो हमने पाई a b, हाँ कितना आया m अपन पाई a b, m अपन पाई a b, ऊपर अपन में a है और ऊपर a b, नहीं, गलत है, मेरा तो 0 आ जाएगा ऐसे। गलत है जी। देखो अब बता दे रहे हैं, टेंशन वाला हम ही कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन। यहाँ तक हो गया,
देखो रो क्या क्या लिख रहे हैं, रो बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, इधर देखो x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा जी, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 अपान, और ये क्या होगा 0 से a। तो दिक्कत, अब देखो ध्यान से ये क्या होगा जी, रो बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और ये क्या होगा a स्क्वायर एक्स, लिमिट रखोगे तो क्या होगा a टू द पावर 4 बाई 2 माइनस a टू द पावर 4 अपान, और ये क्या होगा 2a स्क्वायर 4a, ये 2 a टू द पावर 4 अपान 4। और इधर क्या होगा देखो, रो बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दे रहे हैं तो ये बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा जी 8 क्या हुआ, कैसे ये आए। अब देखो ये क्या होगा पाई सॉरी m अपान सॉरी क्या क्या लिख रहे हैं, एम बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 1/4 पाई ए बी इंटू 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2m, नहीं क्या होगा m ए बी अपान, यही आया ना, सही है। इधर देखो ध्यान से, यहां लिख देना वेयर रो इक्वल टू m अपान एरिया, जो एरिया होगा 1/4 पाई ए बी। ठीक है, क्यों 1/4 क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट का एक पार्ट पे हाँ फोर्थ, ठीक है। अब तुम लोग एक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 नंबर में। स्टेटमेंट लिखा दे रहा है फिर छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये हो गया, मिटाए इसको। अभी रुक जाओ, अभी होमवर्क दे रहे हैं कुछ ना, जल्दीबाजी है तुम लोग। कल खाना वाना खा के आना आराम से। सुबह कहाँ, कल दोपहर में ही क्लासेस है, 11 से 1 क्लास है मैम के, और मेरी जो क्लासेस रहेगी, हाँ मेरा क्लासेस रहेगा 1 से लेके 3-4। कॉलेज कहाँ, कल छुट्टी नहीं है। तुम लोग एक कर लेना, सेम बता दे रहे हेडिंग, जाके कर लेना, बुक में दिया है, आसान समझ जाओगे। बस इतना जान लेना कि जो सर्किल का इक्वेशन होता है वो पोलर फॉर्म में होता है, r = 2a cos थीटा। ये भी इक्वेशन होता है पोलर फॉर्म में सर्किल का, ठीक है। इसी का हेल्प से अपने आप कर लोगे। तो जो हेडिंग है लिखवा दे रहे हैं, जाके आप लोग कर लीजिएगा, इसको लिखो। ए सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ए सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर
and about the diameter and tangent at its end and tangent at its end. ठीक है, नेक्स्ट लिखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट 100% आएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो होगा लिखो आप लोग स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia and the product of inertia about axis through the center of gravity CG, through the center of gravity CG, through the center of gravity CG are given हो गया, टू फाइंड द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, अबाउट पैरेलल एक्सिस। थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, क्या है, कोई एक पार्टिकल है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास कर रही है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ होगा। अरे भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ोगे इक्विलिब्रियम स्टेट, पढ़ाएगा अनस्टेबल स्टेबल में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी एक पार्टिकल उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जब होगा उस पे पार्टिकल को उस पे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करोगे तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका होगा। तो कह रहा है कि अगर कोई एक पार्टिकल है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया गिवन है, पता है। तो जैसे देखो दैट मीन्स ऐसे देखना कि मान लो ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका सी जी यहाँ है, तो सी जी से मान लो एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन दूर भग गई, ये पास हो रहा है, ठीक है। अब इस बॉडी का इस लाइन के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके पैरेलल एक्सिस जो होगा, इस पैरेलल एक्सिस, अरे इसके ये पैरेलल है ना, तो कह रहा इस एक्सिस के अलॉन्ग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो ऐसे 3D में फिगर बनेगा, कुछ ऐसे बता रहे हैं, इसका प्रूव करवाएंगे, दिस इज, ठीक है, इसके अलॉन्ग पता होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना रहेगा। मतलब इन सारे एक्सिस के अलॉन्ग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है, तो अगर ये वाला पता है तो इसके पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला पता होगा तो इसके अलॉन्ग ये और ये, ठीक है, बस यही करना है, कुछ नहीं। जब इसको प्रूव कराएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर यही रहने देते हैं, तुम लोग को लेट हो जाएगा, हम सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, चले जाओ आराम से।